Let's start with a new chapter on page number 71 of history, that is chapter number 8, popular religious belief. Changes in religious life. Please read the spotlight first. Changes in religious life in medieval period. रिलीजियस लाइफ में कैसे मेडिवल पीरियड में चेंजेस हुए, भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में कैसे आया, नॉर्थ में स्प्रेड कैसे हुआ, क्या केस स्टडीज़ रही, टीचिंग्स क्या थी कबीर की और आपके गुरु नानक देव जी की, सूफ़ी मूवमेंट कैसे आया, उनके कौन कौन प्रीचर्स थे, क्या वो प्रीच करते थे, तो हम ये सब कुछ आज रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो रिलीजियस मूवमेंट पहले पढ़ेंगे। पहले एक बार टाइमलाइन भी देख लेते हैं। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया 8th सेंचुरी में, सूफी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया 11, मुहिउद्दीन चिश्ती 13th सेंचुरी, कबीर 15th सेंचुरी एंड गुरु नानक देव जी 1469 to 1539। ठीक है, 14-15 सेंचुरी रही उनकी। रिलीजियस डेवलपमेंट देखेंगे 800 से 1800 तक रहा था। In the medieval period, the rise of devotional movements and development of a new Sanatan Hindu philosophy brought significant changes. मेडिवल पीरियड में बेटा जो डिवोशनल मूवमेंट्स लिए गए, न्यू सनातन धर्म हिंदू फिलॉसफी का जब डेवलपमेंट हुआ तो वो चीज़ जो है बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब बड़े चेंजेस अपने में लाई। न्यू बिलीफ सिस्टम्स एंड कल्ट्स इमर्ज अमंग द हिंदूज़। न्यू बिलीफ सिस्टम मतलब न्यू बिलीफ सिस्टम, उनमें नई नई चीज़ें उन्हें पढ़ने को मिली, उन्होंने नई जो हैं उन्होंने अपने कल्चर को उसमें स्टार्ट करा, नए कल्चर उन्होंने स्टार्ट करा। कल्ट्स मतलब कल्चर एमर्ज, नए कल्चर उभर के आए, निकल के आए हिंदूज़ में। ठीक है, उसके बाद एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द राइज सिखिज़्म। फिर सिखिज़्म आया आपका। सिखिज़्म आपको पता है क्या होता है, जो सरदारों का होता है वो सिखिज़्म होता है। इट वॉज फाउंडेड एंड प्रोपोगेटेड बाय ग्रेट गुरुज। उनके जो बड़े गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी, सबसे पहली पातशाही हैं गुरु नानक देव जी, तो उन्होंने ही इसे फाउंड करा और प्रोपोगेट किया। अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट वॉज द ग्रोथ ऑफ इस्लामिक मिस्टिज़्म। देखिए फिर उसके बाद इस्लामिक भी आया, ये हमने टाइमलाइन में भी ये चीज़ें देखी हैं। मिस्टिकिज्म क्या होता है बेटा? अ बिलीव दैट बीइंग यूनाइटेड विद गॉड एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन विद गॉड में बी अचीव थ्रू कंटेम्पलेशन एंड सेल्फ सरेंडर। अपने को बिल्कुल भगवान की तरफ सरेंडर कर दीजिए। बिलीफ को क्या आप ऐसा भगवान में आप कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, इतना उनको अपने में अपलीन हो जाइए, उनको अपने अंदर जैसे समा लीजिए। ठीक है, और कैसे अचीव करेंगे? उनमें उनको अपने अंदर समा के उनमें लीन होके, विच रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड बोएंट साइड ऑफ इस्लाम। और उस चीज़ ने जो इस्लामिक की साइड है वो भी दिखाई कि लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने धर्म से वो करते हैं, अपनी धर्म की साइड पे हैं। क्रिश्चियनिटी ऑल्सो फ्लरिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, और क्रिश्चियनिटी भी एकदम फ्लरिश हुई उस टाइम पे ही। भक्ति मूवमेंट एमर्ज इन साउथ इंडिया। अब देखेंगे भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में कैसे आया। द टर्म भक्ति मीन्स डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। भक्ति हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसका मीनिंग है डिवोशन, भगवान की तरफ झुकाव, आपका प्यार भगवान की तरफ। द अर्ली मेडिवल पीरियड सॉ द राइज एंड स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया विच लेटर स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। यही जो है ये पहले साउथ में था, वो आगे जाके नॉर्थ में स्प्रेड हो गया। Led in South India by two streams of popular saints called Nayanars and Alvars. The movement attracted people from all sections of society due to its emphasis on simple means and practices to attain salvation. ठीक है, तो ये साउथ में बेटा हुआ, और सेंट्स, पॉपुलर सेंट्स थे नायनार्स, दो तरीके से हुआ, नायनार्स और अलवर्स के नाम से। द मूवमेंट, इस मूवमेंट ने क्या करा, सारे सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के कोई भी हों उनको अट्रैक्ट करा, और उनका एम्फेसिस एक ही था कि सेल्वेशन हमें पाना है। सेल्वेशन मतलब कि हमें रीबर्थ जो है नहीं, दोबारा से उस जन्म में जो भी हमने काम करे हैं, कष्ट करे हैं, कुछ भी हो, रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। हिंदू में कहते हैं रीबर्थ, मतलब रिलीज़, मतलब हम दोबारा से जो है उसमें रिलीज़ हमें पाना है, हमें दूसरा जन्म नहीं लेना है। द नायनार्स वर्शिप शिवा एंड व कॉल्ड शेविटीज़। जो शिवा को, जो शिव शंकर को मानते थे नायनार्स, उनको
शैवटीज़ कहते थे, और अलवर्स विष्णु को मानते थे तो वो वैष्णविटीज़ कहते थे। 15th सेंचुरी में बोथ वर्शिपर्स ऑफ शिवा एंड विष्णु वर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एज वेल। साउथ में बेटा ऐसा हुआ, फिर नॉर्थ इंडिया में भी ये चीज़ पॉपुलर हो गई, ठीक है। द भक्ति सेंट्स प्रीच द मैसेज ऑफ लव थ्रू देयर हिम्स। दे वर फॉलोअर्स ऑफ आइदर द सगुनी स्कूल, मतलब बिलीवर्स ऑफ गॉड विद अ फॉर्म, एक भगवान जिनका कोई रूप है, और एक निर्गुण स्कूल होता था, बिलीवर्स ऑफ अ फॉर्मलेस गॉड, मतलब सिर्फ एक डिवोशन था, लव था, लेकिन कोई उनका फॉर्म नहीं था, भगवान को उन्होंने कुछ मतलब देखा नहीं है, जाना नहीं है। लेकिन सगुन कौन होते हैं? जो बिलीवर्स ऑफ गॉड विद अ फॉर्म, कि वो मानते हैं कि हाँ उनका कोई फॉर्म है, कोई मतलब उनकी कोई, जैसे हम स्टैचूज़ को मानते हैं, कुछ मानते हैं, तो वो लोग उन्हें बिलीव करते थे। और निर्गुण जो है वो ऐसे ही बिलीव करते थे कि हाँ गॉड है लेकिन फॉर्मलेस गॉड है, उनका कोई रूप नहीं है, बस है। They were very popular with the masses because they preached in popular languages such as Tamil, Kannada, Marathi, Hindu and Telugu। इसीलिए पॉपुलर हो गए थे क्योंकि वो इतनी कई सारी लैंग्वेजेस में प्रीच करते थे, मतलब टीच करते थे, ज्ञान देते थे। Their teachings were simple and drew inspiration from भगवत पुराण एंड भगवत गीता। और उनकी टीचिंग्स बहुत सिंपल थी। टीचिंग्स जो हैं, जो भी वो पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे, जो भी उनका ज्ञान था। और वो इंस्पिरेशन किससे ड्रू करते थे? किससे था उनका इंस्पिरेशन? इंस्पायर होके किससे पढ़ाते थे? भगवत पुराण से और भगवत गीता से। अब साउथ में देखिए ये लिखा हुआ है, एक उन्होंने छोटा सा आपके लिए चार्ट बना के दिया है। नायनार्स और शिवेटीज़ वर्शिपर्स ऑफ शिवा, अलवर्स और वैष्णवीटीज़ वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। कॉमन टीचिंग्स ऑफ सेंट, अब हम पढ़ेंगे कॉमन टीचिंग ऑफ सेंट्स की क्या थी। भक्ति टीचिंग्स एम्फसाइज्ड, क्या एम्फसाइज करते थे? ट्रू नॉलेज फ्रॉम अ गुरु और टीचर इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन, डिवोशन टू वन गॉड, मोनोथीज्म, इक्वालिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड ब्रदरहुड, वर्च्यूज़ ऑफ काइंडनेस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। अब साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, आपको वहाँ हर तरीके के, हर हिंदू, मुस्लिम, जैन और आपके हर तरीके के, हर लैंग्वेज के आपको लोग मिलेंगे। तो उस टाइम पे भी बेसिक जो कॉमन टीचिंग्स थी भक्ति सेंट्स की, जो भी सेंट्स होते थे, उनकी यही टीचिंग, सबकी यही एम्फसाइज रहता था कि आप अपने गुरु से ज्ञान लें सैल्वेशन के लिए, ठीक है। एक ही भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, मोनोथीज्म बोलते हैं। इक्वालिटी रखें, ऐसा नहीं सोचे कि ये हमारी जात का है, ये हमारे कलर का है, ये हमारी कास्ट का है, हमारी क्रीड का है। ब्रदरहुड रखें, भाईचारा रखें। और काइंडनेस और प्योरिटी ऑफ हार्ट, अपने हार्ट को, अपने दिल को साफ, मन को साफ रखें और प्योर रहें। ये नहीं मन में छल कपट है, मुँह में मिठास है, ऐसा नहीं, मन को भी साफ रखें। और काइंडनेस, दयालु भी रहें एट द सेम टाइम। अर्ली भक्ति सेंट्स कौन थे बेटा? उनको हम पढ़ लेंगे। वो थे शंकराचार्य, शंकरदेवा, माधवाचार्य, निम्बार्का, ठीक है। और भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में जो था वो भी सेंट्स हैं, पर हम पहले अभी इधर पढ़ते हैं, ठीक है। अर्ली भक्ति सेंट्स, Shankaracharya, he was one of the greatest religious leaders who propounded the philosophy of Advaita, non-dualism. He was born in Kerala in the 9th century. The doctrine of Advaita advocated that God is unique, भगवान एकदम यूनिक हैं, अलग हैं, and that God and the created world are one. जो God है वो यूनिक है, and that God and the created world are one, और हम सब एक हैं। He taught that salvation was possible through devotion to God, strengthened by knowledge. Knowledge अगर आपको प्रॉपर है और अगर आपका विश्वास अटूट है तो आपको डिवोशन पॉसिबल है, डिवोशन के थ्रू आपको salvation पॉसिबल है। Strengthened by knowledge, it was called जनन मार्ग। इसे क्या बोला जाता था? जनन मार्ग जाता था। ये किसका डॉक्ट्रिन था? अद्वैतवादा एडवोकेटेड दैट गॉड इज़ यूनिक है। ये 9th सेंचुरी में हुआ था बेटा। शंकराचार्य 9th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे। उनकी फ़िलॉसफी क्या थी? अद्वैतता। इसका मतलब होता है नॉन ड्यूअलिज्म, दो तरफा नहीं होना। वो केरला में बॉर्न हुए थे और उनका ये मानना था कि भगवान एक है, यूनिक है, गॉड और ये वर्ल्ड एक है, और सैल्वेशन तभी पॉसिबल है जब आप भगवान को पूजेंगे डिवोशन ट्रू लव से,
प्योर सोल से और अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन करेंगे। इसे हम जनान मार्ग कहते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड 4 मथाज और सेंटर्स ऑफ हिंदू कल्चर in 4 corners of India. Jyoti Matha at Badrinath in the north. Please underline this. Shadr Pita at Dwarka in the west. Govardhan Matha at Puri in the east. और श्रृंगेर मिथा इन द साउथ। बेटा ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे इन्होंने अपने 4 कल्चर के जो है 4 कोनों में ऐसा करा था। रामानुजा कौन है? ही प्रीच ड्यूरिंग द 12th century. ही ट्रीटेड ऑल ह्यूमन बींग्स एज इक्वल। वो 12th सेंचुरी में उन्होंने इन सेंट जो ये सेंट है इन्होंने 12th सेंचुरी में प्रीचिंग्स अपनी स्टार्ट करी थी। ह्यूमन बींग्स को उन्होंने कहा इक्वल हैं। उनके हिसाब से वर्शिप ऑफ गॉड अटेन सेल्वेशन उन्होंने एवरीवन कुड बाय द वर्शिप ऑफ गॉड। और उनके हिसाब से भी जो है ऑलमोस्ट सब सेम ही रहती थी ये चीज़ें। ये हमने भी पढ़ा, कॉमन टीचिंग थी। लेकिन इन्होंने क्या क्या किसने किसने पढ़ा है, इसलिए इन्होंने ये थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार दे दिया है कि वो कहते थे ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं और वो कहते थे कि भगवान को पूछ के ही आप निर्वाणा या सैल्वेशन ले सकते हैं। सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र विटनेस द राइज ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स। 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक उन्होंने बहुत सारे महाराष्ट्र में ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएम्स जो हैं पोएट्स जो है उन्होंने राइज उनका हुआ। जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोकमेला उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स थे महाराष्ट्र के। द रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विट्ठला। उनका मेन ट्रेडिशनल जो रीजनल ट्रेडिशन था उस जगह का, रीजन का, महाराष्ट्र का, वो है विट्ठला। वो कहते हैं हे विट्ठला मतलब वो विष्णु भगवान को याद करते। These saints rejected all outward form of ritualism. वो कोई भी बाहर से कोई भी रिचुअल आया, कास्ट डिफरेंसेस एंड एम्फोसिस्ड ऑन ब्रदरहुड, वननेस एंड ह्यूमैनिटी। उनका भी यही मानना था कोई कास्ट नहीं होता, ब्रदरहुड सबसे, भाईचारा सबसे ऊपर है, एक होके रहना सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर क्या है? इंसानियत, ह्यूमैनिटी। वो चाहते थे दे बिलीव्ड इन लिविंग द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, अर्निंग देयर लिविंग एंड हेल्पिंग देयर फेलो बींग्स। उनका क्या मानना था? सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, घर परिवार चलाइए और अपने फेलो बींग्स को भी आगे हेल्प करिए। ठीक है। रविदास कौन थे? देखिए पिक्चर भी बनी हुई है। प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर थे हु फाउंडेड द रविदास सेक्ट। ही क्रिटिसाइज्ड ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस एंड मोटिवेटेड हिज फॉलोअर्स टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करा जाए। वो स्पिरिचुअल लीडर थे और वो क्रिटिसाइज़ करते थे ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को कि भाई जैसे अर्ली मैरिजेस हो गई या फिर क्या बोलते हैं आपका रीमैरिज नहीं होती, तो ये कुछ भी थोड़ी प्रैक्टिसेस अननेसेसरी जो प्रैक्टिस थी वो उन्होंने ख़त्म करवाई। शंकर देवा फाउंडेड द न्यू वैष्णविटी सेक्ट कॉल्ड एक सराना नाम धर्मा इन असम। असम में उन्होंने ये सेक्ट शुरू करा, न्यू वैष्णविटी सेक्ट, और क्या बोला जाता था? एक सराना नाम धर्मा। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड क्रिएटिव जीनियस। सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब सोशल मतलब लोगों की बहुत मदद करते थे और बहुत ही जीनियस। माधवाचार्य was one of the pioneer of the Vedanta philosophy during the medieval period. He propounded the philosophy of Tattvavada, properly known as Dvaita or dualistic school of Hindu philosophy. ये मना करते थे शंकराचार्य जो है dualism philosophy of नॉन ड्यूअलिज्म पे जाते थे, और ये भी है जो ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी पे प्रोपाउंड करा था। इन्होंने फिलॉसफी करी थी, तत्वाड़ा बोलते हैं उससे बेटा, पॉपुलरली नोन एज द्वैता और ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदी फिलॉसफी। द नाथ पंथीज, सिद्धाचरस एंड योगीज व सम अदर रिलीजियस सेक्ट्स. They rejected traditional religious and advocated salvation through meditation on the formless ultimate reality
and oneness with it by yogasana, breathing exercises and meditation. बेटा नादमंतीस और जो योगीज थे, सिचर्स थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान के पास सिर्फ एक ही तरीके से जाया जा सकता है, वो है मेडिटेशन में, ध्यान से, ध्यान करके, रियलिटी में रह के। एक अल्टीमेट रियलिटी है ये, एक साथ रहने की, एक ही है, जो है सब एक ही है। और वो एक्सरसाइजेस से और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से वो किसी भी ट्रेडिशनल को रिजेक्ट करते थे, कोई भी ट्रेडिशन नहीं मानते थे। और उनके हिसाब से रीबर्थ ऐसा हमें बेकार, मतलब कभी अगर बेकार है जन्म अगर हमारा, तो वो क्या कहते थे कि सैल्वेशन तब मिलेगा थ्रू मेडिटेशन। निम्बार्का, ही वॉज अनदर ग्रेट पायनियर ऑफ मेडिवल वेदांता फिलोसफी। He initiated the school of Dvaita or duality in unity. नरसिम्हा मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य वृंदावन, बसावा कर्नाटक, दादू दयाल अहमदाबाद were some important bhakti saints who spread the bhakti movement in their respective regions. और इन लोगों ने नरसिम्हा ने, जैसे नरसिम्हा मेहता है उन्होंने गुजरात में, ऐसे इन लोगों ने इन जगहों पे भक्ति मूवमेंट रिस्पेक्टिवली इन रीजन्स में स्प्रेड किया। अब नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट कैसे आया? द पीरियड आफ्टर द 13th century was marked by a new wave of bhakti movement in North India. जो 13th century जो है, द पीरियड आफ्टर द 13th century जो है, वो क्या मार्क करता है? एक नई वेव आई, एक लहर आई भक्ति मूवमेंट में नॉर्थ इंडिया में। उस टाइम पे जो भी प्रोफेशनल थे, जैसे आपके पीजेंट्स, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, लेबरर्स एंड ट्रेडर्स व एमर्जिंग, धीरे धीरे वो उभर के आ रहे थे। और न्यू प्रोफेशनल क्लासेस व ओपन एंड विलिंग टू लिसन टू द टीचर्स एंड आइडल्स ऑफ भक्ति सेंस। और जो भी नए प्रोफेशन से जो क्लास थी वो ओपन हो रही थी और विलिंग मतलब चाहत रख रही थी इस बात की कि हम भी सुने, देखें, समझें कि क्या टीचिंग्स हैं भक्ति सेंस की, और हेल्प इन इट्स वाइड स्प्रेड अपील। Some of the well-known saints who propagated the Bhakti movement in North India were Chaitanya, Sant Ramananda, Tulsidas, Mirabai, Kabir and others. और उसमें उस भक्ति मूवमेंट में नॉर्थ इंडिया में कौन कौन शामिल थे? चैतन्य, संत रामानंदा, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर और अदर्स। अब हम इनके बारे में पढ़े थे, ये कौन कौन हैं और इन्होंने क्या क्या, कैसे अपनी प्रीचिंग्स को नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड किया। संत रामानंदा, ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ राम। ये जो थे किनको मानते थे? लॉर्ड राम को, राम भगवान को मानते थे। ही ओपनड हिज डोर टू ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। अभी तक हमने कुछ भी पढ़ा बेटा, सब सेंट्स की यही फिलॉसफी रहती थी, यही प्रीचिंग्स रहती थी कि कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर ये चीज़ें मत मानो। कोई भी धर्म का इंसान हो वो इन्हें मान सकता है, और उन्होंने इन चीज़ों के लिए डिस्टिंक्शन नहीं करा। ही स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने क्या कहा कि आपस में यूनिटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब कि पूरी जगह पे, पूरी यूनिवर्स में भाईचारा होना चाहिए, टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए, और एक ही भगवान को आप लोग सरेंडर कर दीजिए। जो भी डिवोशन आपको, कहीं भी आप डिवोट करें, लेकिन एक ही भगवान की तरफ है। अमंग हिज डिसाइपल्स व कबीर, रविदास, धन्ना एंड पीपा। और उनके डिसाइपल्स कौन थे जिन्होंने आगे प्रीच करी ये चीज़? वो कौन थे? कबीर, रविदास, धन्ना एंड पीपा। ही वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू प्रीच इन हिंदी। वो सबसे पहले भक्ति सेंट थे जिन्होंने हिंदी में अपनी टीचिंग्स को पढ़ाया था। चैतन्य कौन है? ही वॉज अ भक्ति सेंट हु पॉपुलराइज्ड द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, असम, उड़ीसा। चैतन्य ने असम, बंगाल और उड़ीसा में अपना मूवमेंट पॉपुलराइज करा, स्प्रेड करा। वो कृष्ण डिवोटी थे और यूनिवर्सल लव में एज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड गॉड, सबको प्यार करो, संसार में प्यार भरो, उनका ये मानना था, और यही एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का। और उन्होंने कहा कि एक भगवान की आप एग्जिस्टेंस को, कि भगवान यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ हैं, उनको आप कैसे आप जान सकते हो, कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो? सिर्फ एक ही तरीके से, वो है गा के, नाच के, विद देयर लव सॉन्ग्स, विद कीर्तन्स,
with bhakti songs, with devotional songs, songs in chorus accompanied by instrumental music were a feature of his congregations.